रजनी बेटा, ये शाम के वक्त ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपनी बहू रजनी से उसकी बुजुर्ग सासू माँ ने पूछा। टोक दिया ना, क्यों अब हर काम तुमसे पूछकर करूँ क्या? रजनी थोड़ा भड़कते हुए बोली। बेटा मैं तो वो, तुम्हें पता है मुझे डायबिटीज है, तो दवाई के साथ साथ खाने का। हाँ हाँ पता है तुम्हारी बीमारी का, बनाकर रख दिया है टेबल पर, खा लेना। और मुझे ऐसे टोका मत करो। नवरात्रि चल रही है, कॉलोनी में जागरण है, सभी माँ की भक्ति का आनंद लेने जा रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। आखिर दुनियादारी भी तो देखनी है, तुम्हारी तरह बिस्तर पर पड़े पड़े बड़बड़ाने की आदत नहीं है मेरी। इतना अच्छा मूड बनाया था माता की भक्ति का, और खैर जा रही हूँ, 12 बजे तक आ जाऊंगी, कहकर रजनी मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। 2 घर बाद अपनी हम उम्र पड़ोसन सुधा को आवाज देते हुए कहा। सुधा, अरे ओ सुधा। हाँ दीदी, सुधा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या आज माता के जागरण में चलना है? देख मैं तो तैयार हो गई, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीदी, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? दीदी वो सुबह टॉयलेट जाते समय मम्मी जी बाथरूम में गिर गई थी, कमर और कूल्हे में दर्द है उनके। डॉक्टर को दिखाया था मोहन जी और मैंने, तो उन्होंने दर्द की ट्यूब लगाने के लिए और गर्म पानी की सिकाई के लिए बताया था। वैसे एक्सरे करवाया था, कुछ नहीं आया फ्रैक्चर वगैरह, शुक्र है माता रानी का। अब उनकी सोने से पहले एक बार की और सिकाई कर दूंगी और ट्यूब लगा दूंगी, ताकि उन्हें रात भर सुकून मिलता रहे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए सुधा बोली। तू इसी सब में पड़ी रहना। अरे नवरात्रि है, माता रानी की भक्ति कर, वो झोलियां भर देती है खुशियों से। कहते हैं इन दिनों जो भी भक्ति भाव से माता जी का ध्यान करता है, माता जी उसे मनचाही मुरादें देती हैं। आज हमारी कॉलोनी में ही नहीं, पूरा शहर माता रानी की भक्ति में मग्न है। अब ये जागरण रोज रोज तो होते नहीं, इस तरह के जागरणों में जाने से माताजी की भक्ति करने से इंसान को पुण्य मिलता है। पुण्य, कुछ पुण्य कमा ले, अगले कई जन्म सुधर जाएंगे। अगले पिछले जन्मों का तो पता नहीं, इंसान को जो भी अच्छा कर्म करना है अपने इसी जन्म में कर लेना चाहिए। पाप और पुण्य तो इसी लोक में है, और मेरे लिए घर के बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अगर मैं अपनी माँ समान सासू माँ को दर्द में तड़पता छोड़कर जागरण में माताजी की भक्ति कर भी लूंगी, तो मुझे मेरे मन में सुकून नहीं मिलेगा। जानती हो, यहाँ जो ईश्वर की कृपा से एक बेटी को दूसरी माँ का प्यार और साथ मिला है, इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। माँ ही तो है जिसने मेरी डिलीवरी के वक्त दिन रात मेरी सेवा की, मेरे बिस्तर पर रहते हुए मेरी हर सुविधाओं का ध्यान रखा। माफ करना रजनी दीदी, अपनी माँ को दर्द में छोड़कर मुझे कोई भक्ति नहीं करनी। वैसे नवरात्रि पर्व है। जय माता दी कहकर सुधा अंदर की ओर चली गई। वही रजनी का चेहरा उतर सा गया था। अचानक अंदर से आती आशीर्वादों के साथ साथ अनेकों दुआओं की मनमोहक आवाजों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपनी माँ समान सासू माँ को भूखे रखकर माताजी की सच्ची भक्ति करने जा रही है, या यहाँ अपनी सासू माँ की उनके दर्द में सहभागी बनकर उनकी बहू सुधा सच्ची भक्ति कर रही है? अचानक उसने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने कानों को छुआ और बोली। मुझे भी माफ करना माताजी, आपकी भक्ति तो मैं घर के मंदिर में भी कर लूंगी, मगर सचमुच जो घर में विराजमान असली माताजी हैं, पहले मुझे उनकी सेवा करनी जरूरी है। मुझे उन्हें गर्म खाना उनकी दवाओं के साथ देनी चाहिए। माताजी, मैं आपके जागरण में जरूर आऊंगी, मगर अपनी माँ की देखभाल करने के बाद। जय माता दी कहकर रजनी भी वापस घर की ओर मुड़ गई।